अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम करने लगे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का साइज़ 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसलेट दी स्टेटमेंट्स इनटू इंग्लिश वेयर सी ऑफ एक्स इज़ अ कॉमेडियन। एक्स हमें अभी यहाँ पे हम जैसे आपको पहली वीडियोस में हमने बताया था कि एक्स हमें गिवन नहीं है, ठीक है। एक्स क्या है आप उसको नहीं ले सकते, वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो पीपल है, वो कौन है हमें नहीं पता, जो भी है वो कॉमेडियन है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स लिखते हैं कि वो एक्स इज़ फ़नी। यहाँ पे एक और डोमेन नहीं लिखी, बल्कि वही लोग हैं, एक्स वही लोग हैं, चाहे लोग हैं, चाहे पीपल है, चाहे स्टूडेंट्स है, वही हैं, लेकिन वो फ़नी भी हैं, ठीक है। एंड ऑल द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल। अब हमें डोमेन दी गई है कि वो कौन है, वो सारे के सारे लोग हैं, ठीक है। अब हम पहला पार्ट करने लगे हैं। फॉर ऑल ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स इज़ फ़नी, सी ऑफ एक्स इज़ फ़नी, ठीक है। सी ऑफ एक्स यानी कि ऑल द पीपल में क्या होता है, एवरी पीपल, ठीक है। एवरी यानी जो कॉमेडियन है वो फ़नी भी है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल के लिए एवरी और कॉमेडियन इज़ फ़नी, यानी जो भी कॉमेडियन है वो साथ में फ़नी भी है, तो एवरी कॉमेडियन इज़ फ़नी। पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी के अंदर है फॉर ऑल ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स एक्स इज़ अ कॉमेडियन एंड एक्स इज़ फ़नी। जो एक्स है वो कॉमेडियन है और साथ में वो फ़नी भी है। सो वी कैन आल्सो स्टेट इट एज एवरी पर्सन इज़ अ फ़नी कॉमेडियन। हालांकि ये स्टेटमेंट अगर हम इंग्लिश के लिहाज से देखें तो ये गलत है, मतलब इसको हम ऐसे कभी लिखते नहीं हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को हमने इसके लॉजिकल उसमें प्रूव करने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। वैसे इस स्टेटमेंट का कोई मतलब बनता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे हमारे पास आता है पार्ट सी। देयर एग्जिस्ट सी ऑफ एक्स इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स सम कॉमेडियंस आर फनी। जो कुछ कॉमेडियन देयर एग्जिस्ट क्या होता है, कुछ, ठीक है, तो कुछ कॉमेडियंस जो हैं वो फ़नी है। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर है देयर एग्जिस्ट सी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ फ़नी कॉमेडियन। इसमें से कुछ कॉमेडियन है जो कि फ़नी है, ठीक है। वो कॉमेडियन भी है और फ़नी भी हैं, ठीक है। सम कॉमेडियंस आर फनी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सम फ़नी पीपल आर कॉमेडियंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये नहीं हम स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास इंग्लिश में प्रूफ नहीं होती, तो इसको हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट्स इनटू इंग्लिश वेयर आर ऑफ एक्स इज़ अ रैबिट। हमें एक्स डोमेन नहीं पता, लेकिन वो जो भी है वो रैबिट है। एंड एच ऑफ एक्स इज़ अ हॉप, ठीक है। एक्स जो है वो हॉप है, और जो वो हमें डोमेन दी की है कि वो सारे के सारे एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से जो एक है एक्स वो रैबिट है, और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो हॉप हैं। आगे मतलब कंडीशन दी, उन कंडीशन के मुताबिक हम स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर ऑल ऑफ एक्स मतलब फॉर ऑल है, आर ऑफ एक्स इज़ एच ऑफ एक्स, यानी एवरी रैबिट इज़ अ हॉप। हमें क्या बताया था कि एक्स क्या है, रैबिट है, यानी ऑल एनिमल्स में जो एक्स है वो हमने रैबिट लिया है, और एक जो एच ऑफ एक्स है उसके अंदर जो एनिमल्स में है वो हॉप है। तो एवरी रैबिट इज़ अ हॉप। अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में है फॉर ऑल आर ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स एवरी एनिमल इज़ अ रैबिट हॉप, यानी कि रैबिट एंड हॉप दोनों हैं, तो ये रैबिट हॉप है, ठीक है। तो जो जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे रैबिट हॉप है। रैबिट हॉप ये गलत सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि रैबिट हॉप तो अलग अलग एनिमल्स इनको एक साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, यानी कि उसको लिखने के लिए हम सिर्फ इसको लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट, यानी कि पार्ट सी में आते हैं तो यहाँ पे है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब ये होगा, हम यहाँ पर सम लिख सकते हैं, यानी कुछ हैं, कुछ जो है रैबिट्स वो हॉप हैं, सम रैबिट्स आर हॉप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्ट डी में है देयर एग्जिस्ट आर ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, तो इसका लिखेंगे देयर एग्जिस्ट द रैबिट हॉप। ये भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है थोड़ी सी गलत है, लेकिन हम इसको इसके मुताबिक लॉजिकली इसको हमने सेंटेंस में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट द रैबिट हॉप, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे।